भारत की धरती एक बार फिर अपनी संपन्नता और खनिज संपदा के लिए सुर्खियों में है, जहां हाल ही में विशाल सोने के भंडारों की खोज ने देश विदेश की नजरें खींच ली हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की महीनों की मेहनत के बाद अब भारत में इन खनिज भंडारों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे भारत के आर्थिक भविष्य को एक नई उम्मीद मिली है। लेकिन हाल ही में भारतीय बाजार में एक बार फिर चीन की दिलचस्पी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि चीन लंबे समय से व्यापारिक और राजनीतिक कारणों से सीमित पहुंच का सामना कर रहा था, जिस वजह से अब चीनी निवेशक नए रास्तों की तलाश में हैं और उन सबकी नजर भारत पर है, क्योंकि ये बात सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत की विशाल उपभोक्ता शक्ति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दुनिया भर को हैरान किए है। ऐसे में चीन अब सीमित निवेश के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति पाने के हर संभव प्रयास करने में जुटा है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके भारत में मिलने वाले विशाल भंडार के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल देश में ऊर्जा धानी के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, जहां कोयले की अपार खनिज संपदा के लिए पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र अब सोना भी उगलने की तैयारी कर रहा है। और हाल ही में जिले की 4 सोना खदानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुदाई का काम भी जोर शोर से शुरू हो गया है, जहां अलग अलग कंपनियों को आवंटित इन खदानों में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो तेजी से खनन कार्य को अंजाम दे रही हैं। ऐसे में यह नई पहल न केवल भारत की आर्थिक गतिविधियों को नया बल देगी, बल्कि क्षेत्र के विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। और देखा जाए तो भारत के राज्य मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, जो अब तक देश में कोयला खदानों और विद्युत तापीय परियोजनाओं के लिए जाना जाता था, अब एक नई पहचान की ओर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि खनिज संपदा से भरपूर इस जिले ने वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला सप्लाई कर न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त किया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। और अब यह जमीन कोयले के बाद सोना उगलने की तैयारी में है। वर्तमान में जो स्पॉट खुदाई के लिए खोजे गए हैं, उन पर मशीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इन खदानों में प्रति टन मटेरियल से 1.02 से 1.5 ग्राम तक सोना निकलने की संभावना जताई गई है। लेकिन हाल ही में जो खबर निकल कर आ रही है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल चीन अपनी जिस शक्तिशाली अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है, अब वही अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह है अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाया जाना। और अब चीन उस टैरिफ वॉर में भारत से अपनी भरपाई करना चाहता है, इसलिए वह भारतीय बाजार में दस्तक देने के लिए बेताब हो रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप सरकार की सख्त शुल्क नीतियों के असर से जूझ रही चीन की कंपनियां अब भारत में निवेश के नए अवसर तलाश रही हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। यहां तक कि भारतीय बाजार की बढ़ती मांग और उत्पादन क्षमताओं को देखते हुए कई चीनी कंपनियां अब भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने को तैयार हैं। सूत्रों की माने तो इन्हें भारत में निवेश की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है, जिसमें सबसे अहम शर्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होगी। यानी चीन की कंपनियों को न सिर्फ पूंजी लानी होगी, बल्कि अपनी तकनीक भी भारतीय कंपनियों के साथ साझा करनी होगी। ऐसे में यह कदम भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हो सकता है। और देखा जाए तो सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सेक्टर में चीनी कंपनियों को भारतीय फर्मों में अधिकतम 10% तक की हिस्सेदारी की अनुमति देने पर विचार कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन यह संकेत साफ है कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में एक नई दिशा तय हो सकती है, क्योंकि ये बात चीन भी अच्छे से जानता है कि ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीति के बाद भी भारतीय बाजार न सिर्फ सुरक्षित विकल्प हैं, बल्कि यहाँ दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएं भी हैं।
दिलचस्प बात यह है कि भारत में अपने उत्पाद बेचने के लिए चीन की कंपनियां अब भारतीय इंजीनियरों को अपने यहां बुलाकर ट्रेनिंग देने तक के लिए तैयार हो गई हैं। क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप सरकार द्वारा चीन पर लगाए गए भारी भरकम 145% शुल्क ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समीकरणों को हिलाकर रख दिया है, जबकि इसके मुकाबले भारत पर अभी सिर्फ 10% शुल्क लागू है, जो भारत को अमेरिकी बाजार में एक बढ़त दिलाए हुए है। हालांकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तहत भारत पर 26% पारस्परिक शुल्क लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे फिलहाल 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। और अगर इस अवधि के भीतर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो जाता है, तो भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिल सकता है। इसी वजह से भारत के इस माहौल को देखते हुए चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ कारोबार शुरू करना चाहती है। और तो और सूत्रों का कहना है कि टाटा की वोल्टास कंपनी में चीन की कंपनी निवेश करना चाहती है, जबकि हाल ही में सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए स्कीम लाई है और चीन की कंपनियां इस स्कीम के तहत भी भारत में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों से संपर्क कर रही हैं। और यदि हम एक्सपर्ट्स की माने तो चीन अब भारत को रणनीतिक साझेदार मानते हुए अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि हर साल अमेरिका 400 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का इंपोर्ट करता है, जिसमें अब तक सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की रही है। लेकिन ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए भारी भरकम शुल्क के बाद चीन से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बेहद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनका कंपटीशन घट सकता है। ऐसे में चीन की नजर अब भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत एक ऐसा बाजार है जहां से तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन के जरिए वह अमेरिकी बाजार में बने रह सकता है, और वो भी भारी शुल्क का सामना किए बिना। और सूत्रों की माने तो भारत सरकार उन विदेशी कंपनियों का गर्मजोशी से स्वागत करने को तैयार है जो अब चीन की बजाय भारत में अपना उत्पादन शुरू करना चाहती हैं, जिससे यह कदम न केवल मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देगा, बल्कि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है। इसलिए सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है, चाहे वह नीति संबंधी छूट हो, आधारभूत ढांचे की सुविधा हो या तेज अप्रूवल प्रक्रिया। हालांकि अगर इन कंपनियों में चीन की हिस्सेदारी पाई जाती है तो मामला इतना आसान नहीं रहेगा, और देखा जाए तो वर्तमान वैश्विक कारोबारी माहौल में भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रमुख एक्सपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर है, जहां भारत न केवल अपने बाजार में इन उत्पादों की मांग को पूरा करना चाहता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सभी कंपोनेंट्स का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने की योजना भी बना रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन से होने वाले इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अगर यह पहल सफल होती है तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन को कंपनियों का भारत में स्वागत करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।